एग्जाम होने में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का 5वां वीडियो लेकर आया हूं। कि जैसा कि आप लोगों ने 4 वीडियो हमारे देखे हैं, मैं 5वां वीडियो लेकर आया हूं। और हमारा चैनल है एग्जाम उदय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी वीडियो हो आप उसको पूरा देखें। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। और नहीं तो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो वो जादू दिखाने वाला काम होगा आपका कि उत्तर आ गया, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कैसे है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। इसमें रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आती है और आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप पेपर क्वालिफाइड कर सकते हैं। बाकी में चाहे में आपका नंबर कम ही रहे, रीजनिंग आपका लगभग 45 से 50 नंबर की रीजनिंग आती है। मैथ में भी रीजनिंग आता है। तो वीडियो को पूरा देखें। छोटा छोटा वीडियो है, 20-20 मिनट का वीडियो है, तो आप उसको देखें। एक बार नहीं 2 बार देखें और चीजों को समझें, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद सवाल को लगाए, बिना लगाए कहां से समझ में आएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है, कैसे नहीं पढ़ाया है। तो हम देखते हैं। आप ये तो बड़ा नॉर्मली सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और लगाया भी होगा। एक टाइप बनता है तो इसको बताना पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं, चलिए सवाल को देखा जाए। तो लिखा क्या है? यदि नीला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होता है? तो मैंने आपको बता रहा हूं, सवाल को 2 फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो जैसा देखते हैं हम आपको समझाते हैं। नीला को हरा, हरा बराबर सफेद, सफेद बराबर लाल, लाल बराबर पीला, लाल बराबर पीला, पीला बराबर, बस इतना ही था। पीला बराबर लिख दिया। नीला बराबर हरा, हरा बराबर सफेद, सफेद बराबर लाल और लाल बराबर पीला, तो दूध का रंग कैसा होता है? तो ये बराबर बताना था। और जो कि दूध का रंग सफेद ऑप्शन में भी दिया हुआ है, यही तो कोडिंग और डिकोडिंग है, यही तो रीजनिंग है। तो कहने का इसका ये मतलब था कि जहां आज से जो कलर आपका नीला है उसको क्या कहा जाएगा? हरा कहा जाएगा। वो हरे का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया? सफेद कर दिया। सफेद का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया? लाल कर दिया। और लाल का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया? पीला कर दिया। तो वास्तविक में हम देखते हैं तो सही से तो पहले दूध का कलर ज्ञात करें। दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग तो सफेद होता है, मगर सफेद आपका नहीं है। आज से सफेद को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? लाल। देखिए, हमने प्रश्न को 2 फॉर्मेट में लिखा है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इस वाले से प्रश्न पूछा जाएगा, मगर आंसर आपका ये वाला होगा। जैसे अभी पूछता है कि घास का रंग कैसा होता है, तो सही से पहले बताओ घास किस कलर की होती है? तो घास किस कलर की होती है? घास हरे कलर की होती है। तो हरा बराबर क्या लिखा है? सफेद। प्रश्न तो इससे पूछे, मगर हमारा उत्तर क्या आया? सफेद। अभी पूछता कि आपके खून का रंग कैसा होता है, तो वास्तविकता में खून का रंग कैसा होता है? खून का रंग क्या होता है बेटा? लाल। खून का रंग क्या होता है? लाल। मगर लाल बराबर मैंने क्या लिखा है? पीला। लाल का नाम बदलकर क्या कर दिया है मैंने?
पीला, तो उत्तर आपका क्या आएगा? पीला। तो जैसे इसमें पूछा था कि दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग सही सही तो सफेद होता है, मगर सफेद को मैंने क्या कह दिया है, यहाँ पे लाल कह दिया है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, देखते हैं, एक सवाल और लगाते हैं। चलिए एक सवाल हम और देखते हैं। तो सीधा हम बराबर में ही सवाल लिखेंगे, सवाल किसी भी फॉर्मेट में दिया हो तो आप सवाल सीधा बराबर में ही लिखना है। तो जैसे देखें, यदि अमेरिका को कहीं अमेरिका लिखा रहता है, कहीं अमेरिका लिखा रहता है, अमेरिका को ग्रीनलैंड को अफ्रीका को रूस को भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो लिखा क्या है? अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो नई दिल्ली किसकी राजधानी है? नई दिल्ली किसकी राजधानी है? जैसा कि हमने आपको बताया कि आज से क्वेश्चन में अमेरिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ग्रीनलैंड कर दिया गया है। और ग्रीनलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अफ्रीका कर दिया गया है। अफ्रीका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रूस कर दिया गया है। और रूस का नाम बदलकर भारत, और भारत का नाम बदलकर पाकिस्तान कर दिया गया है। तो सही सही वास्तविकता में अगर हम देखा जाए तो नई दिल्ली किसकी राजधानी है? तो नई दिल्ली किसकी राजधानी है? तो सही से देखा जाए तो नई दिल्ली बेटा भारत की राजधानी है। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। तो इस वाले से प्रश्न पूछेंगे और भारत का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? यहाँ पे पाकिस्तान कर दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? पाकिस्तान आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आपका आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा। अभी पूछता हूं कि मास्को किसकी राजधानी है? तो मास्को किसकी राजधानी है? वास्तविकता में मास्को रूस की राजधानी है। मास्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। मगर आपका आंसर क्या आता? भारत आता। आंसर क्या आता? भारत आता। अभी पूछता है कि वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? पहले बताओ वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? वाशिंगटन डीसी तो बेटा अमेरिका की राजधानी है। डीसी का क्या मतलब होता है? डीसी का क्या मतलब होता है? डीसी का ये मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अगर पूछता है कि वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, तो वाशिंगटन डीसी सही सही तो अमेरिका की राजधानी है। मगर आपका आंसर क्या आता? ग्रीनलैंड आता। मैंने बताया आपको कि सवाल को हम दो फॉर्मेट में लिखेंगे। लेफ्ट वाले साइड से फॉर्मेट से प्रश्न पूछा जाएगा और राइट साइड वाला आपका आंसर होगा। तो मैंने पूछा कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है, तो सही सही नई दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की। तो उत्तर क्या आएगा आपका? पाकिस्तान आएगा। चलिए ठीक है, देखिए एक सवाल और लेते हैं। इसका लास्ट सवाल है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, जैसा कि आपको पहले भी पढ़ा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, तो ज्यादा सवाल नहीं लगाएंगे इसके। तो 3 सवाल बहुत ही है। चलिए देखिए तीसरा सवाल। सड़क को कार को रेलगाड़ी को स्कूल को बस को ट्रक को घर। तो प्रश्न क्या था? तो बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? बच्चे
तो बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? देखिए, तो क्या कहा गया? सड़क को कार कहा जाए, कार को रेलगाड़ी कहा जाए, रेलगाड़ी को स्कूल कहा जाए, स्कूल को बस कहा जाए, और बस को ट्रक कहा जाए, तो ट्रक को घर कहा जाए। तो बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? पहले बताओ कि बच्चे अध्ययन के लिए जाते कहां हैं? तो उत्तर आपका होगा सर स्कूल जाते हैं। कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। मगर इधर वाले से तो प्रश्न पूछा गया, आंसर क्या होगा बेटा? बस। आंसर क्या होगा? बस। आंसर क्या होगा? बस। फिर से समझे, ये है कोडिंग और ये है आपका डिकोडिंग। ये कोड किया गया है, इसका हमको डिकोड बताना है। तो पूछा बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? तो बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? बच्चे अध्ययन के लिए स्कूल जाएंगे। बच्चे अध्ययन के लिए कहां जाएंगे? स्कूल। मैंने स्कूल बराबर क्या लिखा है बेटा? बस। तो आपका आंसर क्या होगा? बस। तो जैसा कि आपने 3 सवाल देखे और तीनों सवाल में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे सवाल को लगाया जाए। बात समझ में आया कि नहीं? हम देखते हैं इस सवाल का नेक्स्ट टाइप। हम देखते हैं इस सवाल का नेक्स्ट टाइप। जैसा कि आपने 3 सवाल उसके लगाए, देखते हैं एक सवाल इसमें का भी देता है जिसमें नेक्स्ट टाइप बोल रहे थे आपको पढ़ाने के लिए, वही सवाल है। देखिए, तो ऐसे कई किताबों में देखा होगा कि किसी खास कोड में 975 को गो टू स्कूल लिखा जाता है, फिर 146 को स्टिक इन स्कूल लिखा जाता है, 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है। तो रन के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा? तो जैसा कि हम देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेटा सवाल को, तो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन, सबसे पहले क्या? कॉमन। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है, हिंदी में उसे कहा जाए तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है? उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में और जो दोनों में होगा वही को, उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो जैसा कि देखते हैं, तो हम इसमें से यहां से एकदम सिंपल वे में सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसकी तुलना इसके साथ करते हैं, पहले की तुलना दूसरे के साथ करते हैं। तो देखते हैं कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन है क्या? सवाल लगता है कहीं फॉल्ट है। यहाँ पे 975 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 175 होना चाहिए था। चलिए देखिए, 175 बराबर गो टू स्कूल, 146 बराबर स्टडी इन स्कूल, 135 बराबर रन टू स्कूल। तो देखते हैं कि पहले की तुलना दूसरे के साथ करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? स्कूल। और इन दोनों में क्या कॉमन है? एक। तो स्कूल के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा? एक होगा। तीसरे में भी वही चीज कॉमन है, और देखिए तीनों में वही चीजें कॉमन हैं। और इन तीनों में क्या कॉमन है? एक एक एक। इन तीनों में क्या कॉमन है? एक। फिर उसके बाद देखते हैं पहले की तुलना लास्ट वाले से करते हैं। एक कॉमन था तो मैंने स्कूल को पहले लिख दिया था। फिर और इसकी तुलना देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 5 कॉमन है। और इधर वाले में देखते हैं तो इसमें क्या कॉमन है? 2। और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। देखें, ये और ये कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 5। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 2। अब देखते हैं दूसरे की तुलना तीसरे से करते हैं, दूसरे की तुलना तीसरे से करते हैं, और जहां तक देखा जाए कि इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। इसमें क्या बचा? गो। तो गो के लिए प्रयुक्त कोड कितना होगा? 7। फिर इसमें क्या बचा? 3। तो रन के लिए कोड क्या होगा? 3। देखिए बेटा, फिर से समझे, एक कॉमन था, 5 कॉमन था, बचा क्या था? 3 ही तो बचा था। 2 कॉमन था, स्कूल कॉमन था, तो बचा क्या था? रन ही तो बचा था। फिर इसके बाद अगर कभी पूछता है कि इनके लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा, इनके लिए प्रयुक्त क्या कोड होगा, तो 4/6 होगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि 4 पहले आ जाता है, पहले हो जाता है, नहीं, दोनों होगा 4/6। अगर इसका पूछते हैं, स्टडी का पूछते हैं, तब भी वही होगा 4/6। अगर स्कूल का कोड पूछेगा तो 1, 2 का कोड पूछेगा तो 5, गो का कोड पूछेगा तो 7,
और रन का कोड पूछेगा तो कितना 3। तो सारे कोड निकल चुके हैं आपके। तो इसमें किसका पूछ रहा था कोड, रन के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा, तो रन के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा बेटा 3 ही होगा। जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक सवाल और देखते हैं क्या होगा, देखिए एक सवाल और देखते हैं। सीधा हम सवाल लिखते हैं। जब भी आपको यदि सवाल आए, अंकों में आए या दोनों साइड अक्षरों में आए, तो सवाल को आप इक्वल टू या बराबर में लिखें। दोनों का मतलब एक ही होता है। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बेटा। 975 बराबर कितना लिखा है, थ्रो अवे गार्बेज। 528 बराबर गिव अवे स्मोकिंग। 213 बराबर स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो गिव के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा। आपका जो जीडी लेवल का पेपर होता है बहुत कठिन पेपर नहीं होता है, वो नॉर्मली पेपर होता है। आपको लगता है कि बहुत कठिन है, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको कठिन लगता है। तो ऐसे सवाल आने की संभावना है, कई बार पेपर में आए हुए हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम आप पूरा वीडियो देखें, आराम से समझें और इसके बाद एक दो सवाल घर पे लगाएं, तो गारंटी है कि आपके सवाल पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बेटा जब तक आप खुद पे घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई अध्यापक धरती का आपको नहीं समझा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। जैसा कि देखते हैं, सवाल पे चलते हैं। तो देखा जाए क्या लिखा था, 975 बराबर थ्रो अवे गार्बेज, 528 बराबर गिव अवे स्मोकिंग, 213 बराबर स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो गिव के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा। तो देखिए समझे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है अवे। अगर अभी अवे का कोड पूछता तो कितना होता 5 होता। और इसकी तुलना इसके साथ करें, कोई अक्षर दिख रहा हो तो आप बताएं, नहीं दिख रहा है। पहले की तुलना तीसरे वाले से करें, कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। फिर दूसरे की तुलना तीसरे के साथ करें, तो इसमें क्या कॉमन है 2, और इसमें क्या कॉमन है 2, और इसमें क्या कॉमन है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग बराबर 2। स्मोकिंग बराबर कितना 2। इन दोनों में वही कॉमन है। बचा क्या इसमें थ्रो। अगर थ्रो का कोड पूछता है तो दोनों अंक होंगे 9/7, और गार्बेज का पूछता है तो 9/7। अगर गिव का कोड पूछता है तो 5 और 2 दोनों निकल के आ गए। जैसा कि 5 अवे के लिए आया है, 2 स्मोकिंग के लिए आया है, तो बचा क्या इसमें गिव, और इसमें क्या बचा 8। तो गिव के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा 8। गिव के लिए प्रयुक्त कोड क्या होगा 8। जैसा कि इज का कोड पूछता है, तो उत्तर क्या आएगा 1/3। हार्मफुल का कोड पूछता है तो 1/3। तो ऐसे सवाल आने की पूरी की संभावना है आपके पेपर में। अच्छा, सवाल कितने फॉर्मेट में बना सकता है हम ये भी समझ लें, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें 2-3 टाइप के सवाल आपके बनाते हैं पेपर में। 2-3 टाइप आपके पेपर में सवाल बनाते हैं। हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कैसे कैसे सवाल बना सकता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा टाइप देखते हैं। इधर क्या लिखा है 975 बराबर थ्रो अवे गार्बेज, तो ऐसे भी लिख सकता है 975 बराबर श्याम काला है, 528 बराबर श्याम नटखट था। तो सवाल लगने का फॉर्मेट वही है, सवाल वैसे ही लगेगा। हिंदी वाला कॉमन ढूंढना शुरू कर देंगे। और तीसरा टाइप सवाल कैसे बनाता है उसको भी हम देखते हैं। तीसरा टाइप सवाल आप कैसे बनाता है, दोनों तरफ इंग्लिश के शब्द लिख देते हैं, मगर हमको कैसे ही सवाल लगाना है, सवाल हमको कॉमन के ही रूप में लगाना है, और कोई तरीका नहीं है सवाल लगाने का। आप सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका जान रहे हैं, ये बेसिक है बेटा। अगर एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप जीवन भर आपको याद रहेगा। ट्रिक वगैरह क्या होता है बेटा, ट्रिक का मतलब ही होता है क्षणिक सुख। कुछ समय के लिए तो बड़ा मजा आएगा, मगर आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, मगर कुछ दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे और सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो आप बेसिक तरीके से सवाल लगाना ज्यादा से ज्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा ट्रिक देखे भी होंगे यूट्यूब वगैरह चैनल पर, तो हम बेसिक से आपको सारी चीजें समझा रहे हैं। तो आपका हमारे एग्जाम वाले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों में शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।